और ठीक 11 बजे मैं आपके सामने फिर से अपनी उस कविता को लेके हाजिर हूं जिसके 2 स्टैंजास 2 पद मैं आपको पिछले 2 दिनों में बता चुका हूं और आज तीसरा पद मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने 14 तारीख या 15 तारीख को यह अनाउंसमेंट किया था कि मैं 3 चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी सबसे पहली पेड वेबिनार लेके आ रहा हूं जिसका टॉपिक है हाउ टू मेक एन इफेक्टिव एजेंडा, और ये वेबिनार है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन दोपहर को 3 बजे। इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि अगले 5 दिन के लिए मैं आपको अपनी कविता जीवन का सच का एक एक स्टैंजा डिस्क्राइब करूंगा, एक एक स्टैंजा पहले सुनाऊंगा और उसे फिर डिस्क्राइब करूंगा। तो आज तीसरा दिन कविता जीवन का सच को लेके, और आज का स्टैंजा है अनुशासित रहना सीख लो इस जीवन में, अनुशासित रहना सीख लो इस जीवन में, फिर दुनिया के पहाड़ पर तुम हंस कर चढ़ो, फिर दुनिया के पहाड़ पर तुम हंस कर चढ़ो। अब पहले के 2 स्टैंजा भी रिपीट करूंगा। चाहे कुछ पाने की तो मेहनत करो, चाहे कुछ पाने की तो मेहनत करो, दुनिया की कठिनाइयों से तुम डट कर लड़ो, दुनिया की कठिनाइयों से तुम डट कर लड़ो, वही सफल होता है जो सजग है, वही सफल होता है जो सजग है, व्यर्थ की आपाधापी से तुम मत अड़ो, व्यर्थ की आपाधापी से तुम मत अड़ो। और आज का जो स्टैंजा मैंने पहले बता चुका हूं, अनुशासित रहना सीख लो अपने जीवन में, अनुशासित रहना सीख लो इस जीवन में, फिर दुनिया के पहाड़ पर तुम हंस कर चढ़ो, फिर दुनिया के पहाड़ पर तुम हंस कर चढ़ो। अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा गुण है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अनुशासन जीवन का वो आभूषण है जो आपको हमेशा सुसज्जित रखता है। क्या मतलब है इसका? अनुशासन, आप समाज में एक अलग स्थान पाते हैं, समाज में आपको अलग तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है। मान लो मैं एक छोटी सी बात लेता हूं, समय प्रबंधन की। यदि आप अनुशासित हैं तो जिस व्यक्ति ने आपको समय दिया है वे समय से पहले पहुंचेगा, और यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो जिस व्यक्ति ने आपको समय दिया है वो समझ जाएगा कि आप तो समय से आएंगे नहीं, तो वो अपने समय से आएगा। और कभी कभी हम एक बहुत घृणित कार्य यहां करते हैं जो ये बोलते हैं कि तुम इंडियन टाइम के हिसाब से आओगे कि अमेरिकन टाइम के हिसाब से आओगे। ये एक बहुत बड़ा एक दोष है हम भारतीयों में। हम लेट लतीफी को इंडियन टाइम बोलते हैं। मैं इसका सख्त विरोधी हूं। मैं ये बात यहां पर आपको इससे बताना चाहता हूं कि इस चीज को हमने पिछले कई वर्षों से, हमने मतलब मैं जिस समय डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी था लायन परविंदर सिंह भाटिया के साथ, उस समय मैंने इसको पूरे साल हमने समय प्रबंधन का वो करामात करके दिखाई, हमने समय प्रबंधन का वो पराक्रम करके दिखाया कि हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बात हो गई कि चंडों की समय प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। हमने हर कार्यक्रम बिल्कुल सही समय पे शुरू किया और उसके बाद हर कार्यक्रम बिल्कुल सही समय पे खत्म किया। ब्यूटी ये होती है कि जब आप समय पे कोई कार्य चालू करते हैं तो आपको उसके समय से खत्म करने की भी आपको उतनी ही चिंता होनी चाहिए जितनी आप चालू करने की करते हैं। तो ये तो हो गया एक फैक्टर, एक कारक। तो मैं आपसे यहां बता रहा था कि जो अनुशासन है
यदि आप अनुशासित रहते हैं, आपके जीवन में अनुशासन, आपके ड्रेस में अनुशासन, आपके समय प्रबंधन में, आपके गाड़ी चलाने में, आपके किसी भी चीज में यदि आप अनुशासित रहते हैं तो आप अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जीते हैं। और उसके बाद मैंने कहा है कि फिर दुनिया के पहाड़ पर तुम हंसकर चढ़ो। ये दुनिया एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आपको विन करना है। और उसको आप कैसे विन करेंगे? उसको आप डिसिप्लिन से विन कर सकते हैं। नहीं तो कई तरह की दिक्कतें इस दुनिया के अंदर हैं, कई तरह की परेशानियां हैं। उस रेलगाड़ी से पूछो जो कि समय के एक एक सेकंड से चलती है। एक सेकंड भी आप ये लेट होते हैं तो गाड़ी का आखिरी डब्बा आपको जाता हुआ दिखाई देता है। अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि एक लड़का जो कि किसी एग्जाम देने के लिए आया और पटना से वो न जाने कितने घंटे, 15 घंटे से चलकर आया, किसी तरह से ट्रेनें बदलता हुआ, मुश्किलों को पार करता हुआ वो किसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा और शायद वो 10 मिनट लेट हो गया। 10 मिनट के अंदर उसका पूरा 1 साल व्यर्थ चला गया। अब यहां पर ये बात नहीं है कि वो अनुशासित नहीं था, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर समय का ये महत्व है। इसी तरह से अनुशासन के और भी कई कारक हैं जिनका हमें अच्छी तरह से पालन करना है। यदि आप उनका अच्छी तरह से पालन नहीं करते हैं तो आप इस दुनिया रूपी पहाड़ को चढ़ने में असमर्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज ये तीसरा स्टैंजा जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, आपका टेक अवे क्या होता है हर स्टैंजे से, आपका हर स्टैंजा से टेक अवे क्या होता है, इसको जरूर बोलिए, इसको जरूर करिएगा। अन्यथा हम तो बोलते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे, ना मुझे कुछ प्राप्त होगा ना आपको कुछ प्राप्त होगा। मुझे तब प्राप्त होगा जब आप इसमें से कुछ चीज अपने जीवन में आप ढालेंगे। तो एक बार मैं पुनः इन तीनों स्टैंजा को वापस आपके सामने उद्धृत करता हूं और फिर कल मिलूंगा आपसे। और ये तीनों स्टैंजास क्या हैं? चाहे कुछ पाने की तो मेहनत करो, दुनिया की कठिनाइयों से तुम डट कर लड़ो, वही सफल होता है जो सजग है, वही सफल होता है जो सजग है। व्यर्थ की आपाधापी से तुम मत अड़ो, व्यर्थ की आपाधापी से तुम मत अड़ो, अनुशासित रहना सीख लो इस जीवन में, अनुशासित रहना सीख लो इस जीवन में, फिर दुनिया के पहाड़ पर तुम हंस कर चढ़ो, फिर दुनिया के पहाड़ पर फिर हंस कर चढ़ो। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरी बेटी मुझे देख रही है और वो बाद में बोलेगी, पापा आप कैसे राग से गा रहे थे। जो भी काम करो उसको उल्लासित मन से करो, क्यों नहीं करें, राग है, हम अलापेंगे, अच्छी आवाज हो ना हो, किसी को तो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, ये 3 स्टैंजा आप अपने जीवन में उतारेंगे, इनसे कुछ शिक्षा लेंगे और चौथे के लिए हम कल पुनः 11 बजे आपके साथ मैं कनेक्ट होऊंगा। और दोस्तों, अगले बुधवार को शाम को 6 बजे फेसबुक लाइव के मेरे कार्यक्रम में मैं अपना वही वाला लेसन जो इस हफ्ते मैंने लिया था, लाइफ लेसन का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उस दिन की प्रतीक्षा कीजिए। लाइफ लेसन 27 लाइफ लेसन्स मैंने डिस्कस करने हैं आपके साथ, जिसमें से 9 हो चुके हैं और अब बाकी के 18 लेसन्स और बचे हैं। तो कल तक के लिए हम विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।